हेलो एवरीवन, टुडे विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर की जब हम स्टडी करते हैं तो हमको सबसे जो कन्फ्यूजन है वो क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग। और हमको एक कन्फ्यूजन और होती है, सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माइनर, है ना। क्या हम माइनर को ऐसे पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलो आज हम इनको डिस्कस भी करेंगे और इसके साथ साथ बीएचयू इंट्रेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पोर्शन से, उसको डिस्कस करने के मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया है। तो पहले आप टाइप्स ऑफ पार्टनर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लो, फिर हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस टेबल के थ्रू। चलिए, तो सर नॉमिनल पार्टनर। और नॉमिनल पार्टनर देखो दो तरह के, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग एंड नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। इनके कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम तुमसे देख लेते हैं एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर तुम सब जानते हो, नाम ही बता रहा है एक्टिव पार्टनर। ये क्या होता है सर, वो पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। वो पार्टनर जो क्या करता है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस ऑपरेशन में, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव पार्टनर कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। इनएक्टिव पार्टनर का दूसरा नाम यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनएक्टिव पार्टनर का दूसरा नाम जान लो। इनएक्टिव पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज सर डोरमेंट पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। इसको डोरमेंट DORMANT मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, DORMANT डोरमेंट पार्टनर, या कई बार उसको हम स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं। नाम ही बता रहा है स्लीपिंग पार्टनर। हु इनएक्टिवली पार्टिसिपेट, मतलब जो बिजनेस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, हम उस पार्टनर को क्या कहते हैं, इनएक्टिव पार्टनर कह देते हैं, है ना। सर सीक्रेट पार्टनर, ये कौन सा पार्टनर होता है सर, ये वो पार्टनर होता है सर जिसके एग्जिस्टेंस से आउटसाइडर अवेयर नहीं होता है। ठीक है, फर्म यहाँ पार्टनर्स, बाकी सारे पार्टनर्स उसके एग्जिस्टेंस से अवेयर होते हैं, लेकिन आउटसाइडर्स फर्म को छोड़ के बाकी जो बाहर वाले हैं वो ऐसे पार्टनर के एग्जिस्टेंस से अवेयर नहीं होते हैं। इनको क्या कह देते हैं, सीक्रेट पार्टनर कह देते हैं। ठीक है, चलिए नाउ विल अंडरस्टैंड नॉमिनल पार्टनर में व्हाट इज द मीनिंग नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग एंड नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। तो पहले नॉमिनल पार्टनर को समझते हैं। नॉमिनल पार्टनर वास्तव में बिजनेस के पार्टनर नहीं होते हैं, ना तो ये बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना तो ये बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना तो इनको प्रॉफिट में कोई शेयर मिलता है, और ना ही इनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ये ध्यान से देखना, ये वास्तव में नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या है। नॉमिनल पार्टनर मतलब ऐसे पार्टनर जो वास्तव में फर्म के पार्टनर है ही नहीं। ये कुछ नहीं करते, ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते, ना तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते, ना तो प्रॉफिट में शेयर लेते हैं, और ना तो इनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। दे आर लायबल ओनली टू द पार्टीज जिन्होंने इन पे ट्रस्ट करके फर्म्स को कोई डेप्थ दे दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को जिम्मेदार हैं, उन्हीं के लिए ये लायबल हैं जिन्होंने क्या किया, इन पे भरोसा करके, नॉमिनल पार्टनर पे भरोसा करके पार्टनरशिप फर्म को क्या किया, उधार दे दिया। सिर्फ और सिर्फ उसी अमाउंट तक ये क्या है सर, जिम्मेदार हैं, लायबल हैं फर्म में। ठीक है, अब देखो नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल क्या होता है। नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल मतलब एक ऐसा आउटसाइडर, जो कि आउटसाइडर मैंने बोला मतलब वो फर्म का पार्टनर नहीं है, एक ऐसा आउटसाइडर जिसने फर्म को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए खुद एक्सेप्ट कर लिया कि वो फर्म का पार्टनर है। ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश करना। नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल ये क्या होता है, एक ऐसा आउटसाइडर जिसने पार्टनरशिप फर्म को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया, आइदर रिटन और वर्बल। ठीक है, उसने एडमिट कर लिया कि वो फर्म का पार्टनर है, उसने खुद कहा, यहाँ अपने एक्ट से उसने क्या किया, साबित कर दिया कि वो फर्म का पार्टनर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल कह देंगे। ध्यान समझ लेना, एक ऐसा आउटसाइडर जिसने पार्टनरशिप फर्म को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, रिटन या ओरली चाहे जैसे भी, ठीक है, कि वो फर्म का पार्टनर है, तो उसको क्या कह देंगे, स्टॉपेल, पार्टनर बाय स्टॉपेल कह देंगे। ठीक है, और पार्टनर बाय होल्डिंग क्या होता है, ये वो पार्टनर होते हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एडमिट नहीं करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में क्या किया, अगर उनके नाम को यूज किया और इस बात से अवेयर होते हुए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, उनको उनके नाम को यूज किया, इस्तेमाल किया, लेकिन इससे अवेयर होते हुए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो कैसे पार्टनर हमारे हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे होल्डिंग पार्टनर। इस कॉन्सेप्ट को फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, मान लो मेरी पार्टनरशिप फर्म थी, कोई पार्टनरशिप फर्म मेरी थी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त अमिताभ बच्चन, ठीक है, मान लो, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अमिताभ बच्चन साहब को समझाया कि भैया वो मेरे फर्म में पार्टनर नहीं, लेकिन नाम ले लो अपना, कबूल कर लो कि तुम पार्टनर हो तो मुझे फ़ायदा मिल जाएगा। बच्चन साहब मेरी फर्म में पार्टनर नहीं है, लेकिन क्योंकि उनसे मेरी दोस्ती थी इसलिए मैंने उनको राजी कर लिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अपनी फर्म में उनका नाम यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मुझे बेनिफिट होगा। अमिताभ बच्चन को भी ये बात पता थी
है ना। और उन्होंने भी क्या किया, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, किसी एडवर्टीजमेंट में उन्होंने एडमिट कर लिया। तो कैसे पार्टनर हो गए, पार्टनर बाय एस्टॉपेल, क्योंकि वो आउटसाइडर अमिताभ बच्चन जो कि मेरे फर्म में पार्टनर नहीं, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को एडमिट कर लिया कि वो मेरे फर्म में पार्टनर हैं। ना तो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ना तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किया, ना तो प्रॉफिट मेरे से लिया, और ना ही उनकी लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी। उन्होंने बस क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया कि वो मेरे फर्म में पार्टनर। तो कैसे पार्टनर हो गए, पार्टनर बाय एस्टॉपेल हो गए। ठीक है। अब फिर मैंने तुरंत क्या किया, मैंने तुरंत अपनी पार्टनरशिप फर्म में सर उनके बेटे, उनकी बहू अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का नाम भी यूज़ कर लिया। ठीक है। पार्टनर अमिताभ बच्चन मुझे परमिशन दी उनका नाम यूज़ करने को, मैंने क्या किया, मैंने उनके नाम के साथ साथ अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय उन दोनों का नाम भी यूज़ कर लिया, मान लो। ठीक है। अब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय इस चीज़ से अवेयर तो हैं, लेकिन उन्होंने कुछ मुझे कहा नहीं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना तो उन्होंने एक्सपेक्ट एडमिट किया और ना तो उन्होंने मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन लिया। तो कैसे पार्टनर हो गए, वो हो गए पार्टनर बाय होल्डिंग, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बस यही डिफरेंस है कि एस्टॉपेल के केस में क्या होता है, आउटसाइडर खुद एडमिट कर लेता है, चाहे जैसे भी एडमिट कर लेता है कि वो फर्म का पार्टनर है, और होल्डिंग में क्या होता है, वो एडमिट नहीं करता है, लेकिन हाँ जब फर्म ने उसको रिप्रेजेंट किया एज एन पार्टनर तो उसने कुछ कहा भी नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग। और ये दोनों पार्टनर क्या होते हैं, लायबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर को, जिन्होंने इनके ट्रस्ट पे क्या किया, फर्म से डील किया। आउटसाइडर हु ऑन देयर ट्रस्ट डील विथ द फर्म। ध्यान समझने की कोशिश करना, दोनों क्या है, लायबल है सिर्फ उस ऐसा आउटसाइडर को जिन्होंने इनके ट्रस्ट के बेसिस, उनके गुड फेथ के बेसिस क्या फर्म से डील किया, सिर्फ उसे उन्हीं के लिए क्या है, लायबल है, और किसी के लायबल होते नहीं हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, स्टॉप दोनों तरह के नॉमिनल पार्टनर के लिए सब क्वेश्चन कैसे बनेगा हमसे। ठीक है, कि सर स्टॉपेल से या होल्डिंग से कि इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन सर दोनों का नहीं होता है, मैनेजमेंट दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, प्रॉफिट में दोनों शेयर नहीं लेते हैं, और सर लायबिलिटी दोनों में से किसी की अनलिमिटेड नहीं होती। लेकिन कैसी लायबिलिटी होती है, सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर की जिन्होंने इनके ट्रस्ट पे बेसिस पे फर्म से डील कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एक्टिव पार्टनर। अब ध्यान से देखो, एक्टिव पार्टनर क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट में शेयर लेता है, और लायबिलिटीज की क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इनएक्टिव पार्टनर और डॉर्मेंट पार्टनर, सर ये भी कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, सर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, स्लीपिंग पार्टनर होता है, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करता, सर प्रॉफिट में शेयर लेता है, और सर इसकी लायबिलिटी पट्टे की क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द सीक्रेट पार्टनर। अगर आप सीक्रेट पार्टनर को जानो, इसके एग्जिस्टेंस से आउटसाइडर अवेयर नहीं है, लेकिन ये सारे काम करता है जो कि हमारा एक्टिव पार्टनर करता है, मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट में भी शेयर पाता है, और लायबिलिटी भी क्या है, अनलिमिटेड है। नेक्स्ट इज व्हाट, माइनर। देखो मैंने सबके आगे पार्टनर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने माइनर के आगे पार्टनर नहीं लिखा है। सेक्शन 30 जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 30 वो डील करता है रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ माइनर इन अ फर्म, और वो कहता है दैट माइनर कैन बी टेकन इन द पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। आप माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हो, ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ माइनर के बेनिफिट के लिए सर, लेकिन नॉट एज एन पार्टनर, पार्टनर के तौर पे नहीं। माइनर फर्म में आ सकता है ताकि फर्म के प्रॉफिट में उसको भी शेयर मिले, मतलब माइनर का बेनिफिट हो, लेकिन हम माइनर को एज एन पार्टनर फर्म में ले सकते नहीं हैं। दिस इज द स्टेटस ऑफ माइनर। सर दूसरी चीज, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माइनर, दैट माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। He can be taken in the partnership for the benefit of him, for the benefit of the minor, लेकिन वो पार्टनर के तौर पर एडमिट नहीं हो सकता। आगे देखो, ना तो माइनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना तो माइनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन हाँ माइनर अगर चाहे तो वो फर्म्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। माइनर अगर चाहे तो वो मैनेजमेंट पार्टिसिपेट तो नहीं करता है, लेकिन अगर वो चाहे तो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, प्रॉफिट में उसको शेयर मिलता है जो पहले से डिटरमाइंड होता है। ठीक है, जितना पहले से कह दिए उतना इसको प्रॉफिट में शेयर मिलता है, और उसकी लायबिलिटी क्या है, वो भी अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है। इसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। लायबिलिटी ध्यान से देखना, इज लिमिटेड। अब कहोगे सर यहाँ पे लिमिटेड का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यों इसने कैपिटल तो लगाया नहीं, तो लायबिलिटी लिमिटेड का मतलब यहाँ पे क्या है ना, तो ध्यान से देखो, लायबिलिटी इज लिमिटेड, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ
his share in profit and property। उसकी फर्म में अगर कोई प्रॉपर्टी है या उसका जो फर्म में जो प्रॉफिट में शेयर है, सिर्फ और सिर्फ उसी प्रॉफिट के शेयर और उसकी प्रॉपर्टी तक उसकी लायबिलिटी क्या है, रिस्ट्रिक्ट करती है। इसके अलावा और कुछ भी इसकी लायबिलिटी नहीं होती है। तो दिस इज व्हाट द स्टेटस ऑफ माइनर इन द पार्टनरशिप फर्म।